नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं एसके पारीक एसके मीडिया न्यूज़ से आपके सामने उपस्थित हूं और आपकी आवाज़ में आज हम नया कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। मुझे आशा है इससे पहले हमने जो प्रोग्राम आपको दिया था वो आपको पसंद आया होगा। और आज आपकी आवाज़ में जो विषय है वो है गौ माता। दर्शकों, गौ माता का अस्तित्व पृथ्वी पर कब से आया यह तो विशेष रूप से मालूम नहीं है, लेकिन सतयुग में गाय के बारे में अधिक प्रचार प्रसार और धार्मिक महत्व देखने को मिलता है। देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन में कामधेनु नामक गाय का मिलना भी एक और धार्मिक ग्रंथों में हमें जगह जगह पढ़ने को मिलता है। भगवान श्री कृष्ण गौ प्रेमी थे और उन्हें धार्मिक ग्रंथों में गोपाल की संज्ञा भी दी गई है। कहते हैं उनकी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सुनकर सैकड़ों गायें एकत्रित हो जाया करती थी और जंगली मृग खींचे चले आते थे, मोर नाचने लगते थे। ब्रज की गोपियाँ मंत्रमुग्ध होकर मुरली की ध्वनि सुनकर कृष्णलीन हो जाती थी। धार्मिक ग्रंथों में समाज में गाय को गौ माता का दर्जा दिया गया है और गोबर की अमृत तुल्य और तुलना की गई है। बंधुओं, राजा महाराजाओं द्वारा भी और धार्मिक मंदिरों द्वारा भी गौ माताओं का जगह जगह आज भी संरक्षण किया जा रहा है। पुराने ज़माने में राजे महाराजाओं की गौशालाएं हुआ करती थी और उसमें उनके सरकारी खर्चे से उसका पालन पोषण किया जाता था। इसके साथ ही कई जगह बड़ी बड़ी गौशालाएं मथुरा वृंदावन में भी आज हमको देखने को मिलती हैं, जहाँ व्यवस्थित रूप से गौ माताओं की सेवा की जाती है और उनका बीमारी के समय उपचार और सभी तरह का व्यवस्था से देखभाल की जाती है। पुराने ज़माने में प्रत्येक बड़े शहर में एक गांव घेर हुआ करती थी, जहां सारे नगर की गायें एकत्रित होकर जाया करती थी और ग्वाला उन गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाता था और उसके बाद हर गाय को उसके मालिक के घर पर छोड़ने जाया करता था और उसका केवल मेहनताना चारा आठाने उस ज़माने में हुआ करता था। उसी तरह से आवारा गायों की भी उस ज़माने में बहुत ज़्यादा तादाद हुआ करती थी और उसको रोकथाम करने के लिए राजे महाराजाओं ने और वहाँ के उस ज़माने के नगर के प्रशासन ने वहाँ पर कांजी हाउस बना रखे थे। उन कांजी हाउस में आवारा गायों को ले जाकर बंद कर दिया जाता था और उनके मालिक वहाँ जाकर उनको बंद होने के दौरान जितने दिन वो बंद रहती थी वहाँ पर उसका शुल्क जमा करवा के अपनी गाय को छोड़ा कर ले जाया करता था। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि हमारे भवानी मंडी नगर में 2 से 3 गौशालाएं उपलब्ध हो गई हैं और उनमें गायों का संरक्षण जारी है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि इतनी गौशालाएं होने के बावजूद भी आज नगर में जगह जगह हमको आवारा पशु और आवारा गायें इधर उधर घूमती नज़र आती हैं। ये बड़े खेद की बात है और इसके ऊपर मुख्य जिम्मेदारी जो हमारे सामने है और जो मुख्य जिम्मेदारी नगर प्रशासन के सामने है वो नगर पालिका को देखना चाहिए कि आवारा गायें शहर में न घूमें। क्योंकि रात दिन हम दुर्घटनाओं के बारे में सुनते हैं। नगर के पास ही एक कस्बे में 2 दुर्घटनाएं गंभीर रूप से घटित हो गई हैं और इस दुर्घटना में सुनेल के बोरा समाज के व्यापारी कादर भाई मालिक की इस प्रकार की दुर्घटना में स्वर्गवासी हो जाने पर एसके मीडिया हार्दिक दुख व सद्भावना प्रकट करता है और गंभीर रूप से घायल माननीय बोरा समाज के ही बोरा समाज के ही साले भाई के जल्दी स्वस्थ होने की कामना करता है। 10 मार्च को आवारा सांड द्वारा उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। बंधुओं, हाल ही प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इंदौर नगर के पास गौ माता के अवशेषों और मूत्रों एवं गोबर को एशिया की सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन किया है, जिसमें विभिन्न प्रकार की औषधियाँ और विभिन्न प्रकार की तरल खाद्य
तैयार करके काश्तकारों को भेजी जाएगी। यह एशिया का सबसे बड़ा प्लांट कहा जाता है। गोपालन धार्मिक रुचि रखने वाले बंधु कई तरह से गायों को पालते हैं। एक तो शौकिया बंधु होते हैं जो गायों को अपने शौक से अपने घर पे पालते हैं, और दूसरे डेयरी संचालक होते हैं जो अपने अपनी डेयरियों में 10, 20, 25 गायों से डेयरी का संचालन करते हैं, और तीसरे होते हैं काश्तकार बंधु जो अपने खेतों पे 5, 7, 10 गायें पालकर दूध का उत्पादन करते हैं। लेकिन जिनके पास संख्या अधिक होती है वो काश्तकार बंधु गायों का दूध निकालने के बाद उन गायों को शहर की ओर हाँक देते हैं, और वह रात भर शहर में इधर उधर हुड़दंग मचाते हुए फिरती है। शहर में सड़कों पर बैठी रहती हैं, आवागमन को बाधित करती हैं, आने जाने वाले लोगों को आपस में लड़कर और सींगों से मारकर उनको परेशान करती हैं, घायल करती हैं। इस प्रकार की पूर्व में भी एक दुर्घटना नगर में हो चुकी है, जिसमें एक महिला ने गाय को रोटी देने के लिए जैसे ही घर से बाहर निकली उसके पेट में सींग मार दिया गया था। तो इस प्रकार की घटनाएं हैं। उसको रोकने के लिए ये जो आवारा गायें शहर में घूमती हैं उसकी रोकथाम के लिए हमारे सामने एक बड़ा प्रश्न है और उसे हमें सुलझाना है। और उस सुलझाने के लिए हमने कई प्रयास किए हैं। इससे पूर्व भी गायों के सिर के ऊपर चमकने वाले टेप लगाए गए, और जो घरेलू गायें हैं, जो पालतू गायें हैं जिन्होंने शौकिया रूप से पाली हुई हैं, उनके कान में टैग भी लगाए गए हैं कि ये गाय पालतू है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी गायें और सांड शहर में बिना टैग के और बिना उसके शहर में इधर उधर भागते फिरते हैं, और 10-10, 15-15 गायों के झुंड में शहर में घूमते फिरते हैं, रात में सड़क पर बैठे रहते हैं। उनको हटाने की या उनको व्यवस्थित रूप से नियत स्थान पे भेजने की नगर में कोई व्यवस्था नहीं है। हम आज उसी के ऊपर विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि हम क्यों नहीं इसके बारे में कदम उठाएं और सरकार के कान इस बारे में खड़े करें और स्थानीय नगर पालिका को कहें कि इसके बारे में सुचारू रूप से कोई व्यवस्था करे। आवारा पशु गायों शहरों में सड़कों पर इधर उधर मुँह मारते घूमते हैं, और नगर में कचरा पात्रों और नालियों में मुँह मारते देखे जा सकते हैं। काश्तकार बंधु शहरों में गायों की ओर पशुओं को हाँक देते हैं, फसलों को नुकसान नहीं हो इसलिए उन्हें इधर खदेड़ देते हैं। बैलगाड़ी का युग समाप्त हो गया है बंधुओं, ये आप सब जानते हैं। आज हर काश्तकार के पास में ट्रैक्टर और ट्रॉली है, अच्छी बात है। यह एक प्रगति का सूचक है और हमें इस बात की खुशी है कि हमारा काश्तकार आगे बढ़ रहा है, नए युग की ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन उन गायों का और उन बैलों का क्या होगा जो पहले बैलगाड़ी में जुता करते थे? यह एक बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए नगर के भामाशाह यहाँ की विभिन्न गौशालाओं को दान देकर उनकी बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन जो प्रस्ताव हाल ही में सामने आया है कि गौशालाओं के अलावा शहर में नंदी गौशाला भी होना चाहिए, जिसमें बैल और बछड़ों को रखा जाए ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की दुर्घटनाएं न हो, और कांजी हाउस बनाए जाएं जहां आवारा गायों को बंद कर दिया जाए और उनके मालिक वहां अल्प शुल्क देकर अपने जानवरों को छुड़ा कर ले जाएं, और उनको ये नसीहत मिले कि आवारा गायें शहर में नहीं छोड़नी चाहिए। किसान भाइयों को समझाइश दी जाती है और हम समझाइश देते हैं। किसान भाई, हमारे किसान भाई आज के युग में शिक्षित भी हैं, बहुत सारे समझदार भी हैं और नगर के हित में भी सोचते हैं, राज्य के हित में सोचते हैं, देश के हित में सोचते हैं और राजनीति की विचारधारा में भी सोचते हैं। इसलिए हम उनसे निवेदन करेंगे कि उनके जो पशु हैं खेतों पर, उनको एक बाड़े में एकत्रित करके रखें और इकट्ठे करके शहर की ओर न हाँकें। इससे दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि शहर में दुर्घटनाएं नहीं होंगी, और दूसरी बात ये है कि आज की तारीख में जो रेल ट्रैक हमारे पास से गुजर रहा है भवानी मंडी नगर के, वहाँ पर इतनी 160 की स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ने वाली हैं, 140 की स्पीड से गाड़ियाँ दौड़ने वाली हैं। और ऐसी स्थिति में अगर रात को छोड़े गए आवारा पशु रेलवे ट्रैक के ऊपर चले जाएं तो दुर्घटना में नहीं बचेंगे। इससे पूर्व भी हम कई बार ये सोचते हैं, कई बार हमारे पास खबरें आती हैं, अखबार में हम पढ़ते हैं कि अमुक गायें
अमुक स्थान पर 4 गायें कट गई, अमुक स्थान पर 2 गायें कट गई, अमुक स्थान पर 1 गाय कट गई। यह नतीजा इसी बात का है कि हम उन्हें खुला छोड़ रहे हैं, अपने खेत पर या अपने घर में उसको व्यवस्थित रूप से बांध कर नहीं रख रहे हैं। यह बहुत खेद की बात है कि हम अपने पशुओं को आगे होकर मृत्यु की ओर धकेलते हैं। शहर में जगह जगह धार्मिक लोग, हम उनकी आलोचना नहीं करते, हम उनकी तारीफ़ करते हैं गौ प्रेमियों की, कि गुरु प्रेमी हैं, गौ प्रेमियों के गौ माता के प्रति उनकी रुचि है। और शहर में पैसा खरीद कर, पैसे से चारा खरीद कर सड़कों के ऊपर डालते हैं। अच्छी बात है, वो गाय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हैं, लेकिन इसके दूसरे परिणाम वो नहीं देखते कि शहर में गायें इसकी वजह से तादाद बढ़ रही है, शहर में गंदगी फैलती है, शहर में कचरा फैलता है। गौशाला के प्रबंधक इस विषय में कई बार निवेदन भी कर चुके हैं। कई दुकानों पर, कई संस्थानों पर उन्होंने डिब्बे भी रखे हैं कि अगर आपको गौशाला में चारा डालना है तो अपना योगदान इसमें दीजिए। इस प्रकार चारा खरीद कर सड़क पे मत फेंकिए और इस प्रकार अव्यवस्था मत फैलाइए। लेकिन कुछ ही लोग इस बारे में जागरूक हैं, बाकी लोगों को इस विषय में जागरूक होने की ज़रूरत है ताकि गौशालाओं का उद्धार हो सके, गौशालाओं में गायों को चारा मिल सके, गौशालाओं में गायों की व्यवस्था ठीक तरह से हो सके। मैं इस विषय में राजनीति में कदम रखने वाले या राजनीतिक क्षेत्र में कार्य करने वाले बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि वो इस विषय में सरकार का ध्यान आकर्षित करें और गौशालाओं को प्रबंधन को व्यवस्थित करने के लिए, योगदान के लिए पूरे प्रयास करें और हम उनके प्रयासों के आभारी रहेंगे। गौशाला प्रेमी और गौ प्रेमी इस विषय में उनका आभार व्यक्त करेंगे। इसलिए उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि वो अपने प्रयास गौशाला के उद्धार के लिए करते रहें, यही निवेदन है। और नगर पालिका से भी हमारा यही निवेदन है कि इस ओर व्यवस्थित रूप से अपना दृष्टिकोण रखकर और इसकी जिम्मेदारी वो लेवें और जो आवारा गायें हैं उनको वो व्यवस्थित रूप से उन व्यक्तियों की गायें जो गौ प्रेमी हैं और स्वतंत्र रूप से अपने घर पे गायें पालते हैं, उनके कानों में टैग लगवाएं ताकि मालूम हो कि ये गाय किसी गौ प्रेमी की है और गाय में शहर में पाली जा रही है। लेकिन जो गायें आवारा हैं उन गायों को उठवा के या उनको हकवा के गौशाला में भेजने की व्यवस्था करें। एक गौ प्रेमी ने भवानी मंडी में गौपात्र रखने के लिए भी लोगों से निवेदन किया था कि जगह जगह गौपात्र रखे जाएं और गायों को दी जाने वाली रोटियां उस गौपात्र में रखी जाएं ताकि गायें वहां आकर उनको खा लें। लेकिन दुख की बात यह है कि गायों के अलावा अन्य पशु भी यहाँ विचरण करते हैं, जिसके बारे में नगर पालिका ने कई बार अभियान चलाया है, लेकिन उनकी रोकथाम पूरी तरह से नहीं हो रही है। इसलिए वो रोटी जो गाय के लिए उस गौपात्र में डाली जाती है, गाय के खाने से पहले ही वो पशु आकर उसको खा जाता है। इस प्रकार के गौपात्र नगर में केवल 1-2 जगह मैंने शहर के ज्ञान मंदिर सिनेमा रोड के ऊपर रखे हुए देखे हैं। वैसे गौपात्र अन्य जगह भी रखने की ज़रूरत है, लेकिन ये ज़रूरत और ये सुविधा जब भी सफल होगी जब हम अन्य जानवरों को हटाने की और अन्य जानवरों को पकड़वा कर उनके बाड़े में बंद करवाने की व्यवस्था नहीं करें। जैसा कि हम जानते हैं, भारत देश के अंदर हिंदू सनातन धर्म में गाय को एक पशु नहीं बल्कि एक माता के रूप में जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि गाय के अंदर देवताओं का वास होता है। बावजूद इसके यहाँ की सड़कों पर गाय भूखी प्यासी लाचार अवस्था में एक आवारा पशु के रूप में घूमती नजर आती है। एक गाय की स्थिति ऐसी है जैसे कि एक बेटा अपनी माँ को लाचार अवस्था में सड़कों पर छोड़ देता है। क्या एक बेटा अपनी माँ को इस तरह छोड़ सकता है? अगर नहीं तो क्यों गौ माता को सड़कों पर आवारा घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है? धन्यवाद देना चाहूँगा मैं हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्य को, जिन्होंने गाय के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं, गाय की रक्षा के लिए, गौ पालन के लिए।
आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत धन्यवाद मैं इसलिए देना चाहूँगा कि वो गाय को एक राष्ट्रीय पशु के रूप में घोषित करने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आप मेरा निवेदन है कि अकेले मोदी जी और योगी जी कुछ नहीं करेंगे, हमें भी उनके साथ में मिलकर गो रक्षा के लिए प्लस गौ पालन के लिए कुछ कार्य करना होगा। अतः मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, गौ सेवा करें, गौ सेवा करके गोवंश को बचाएं। आज भवानी मंडी में तीसरी गौशाला का निर्माण हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी सड़कों पर आवारा गायों का काफिला बहुत बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण रात दिन एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं प्लस हो रहे हैं। सभी कि गौ रक्षा गौ पालन के लिए थोड़ा आगे आए और सभी को गौ सेवा करनी चाहिए। ये हमारी गौशाला है, साईं गौशाला। तो हमारी गौशाला में तो हम लोग बीमार दुर्घटनाग्रस्त गौ माता की, चाहे वो भवानी मंडी शहर हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं की भी हो, हम उनको लाते हैं, उनका इलाज करते हैं और यहाँ रखते हैं। और हमारे बिना अनुदान, बिना सरकारी अनुदान के हमारी गौशाला संचालित है और हम दूसरों के सहयोग के ऊपर निर्भर है। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पीड़ित और बीमार गायों का ही साईं गौशाला में इलाज होता है? गौशाला में हमारे यहाँ इलाज होता है। गौ दवाखाना है मतलब ये? गौ दवाखाना, इसको आप मतलब मिनी गौशाला समझ ले मतलब। ओके। और दूसरी बात, जिन बड़ी गौशाला, गोपाल गौशाला को अनुदान मिलता है, अब वो चाहे तो उनका वो उनके ऊपर है कि वो यहाँ से जो गाय घूम रही है तो या तो उनकी संख्या बढ़ाएं, वो संख्या बढ़ाएंगे तो उनको अनुदान भी ज़्यादा मिलेगा। तो वो लोग, उनका बड़ी टीम है, उनको बड़ा सहयोग मिलता है जनता से भी और सरकार से भी। तो वो लोग अपना विस्तार करें और ये जो गाय जितनी घूम रही है उनको मतलब अपने वहाँ ले जाएं। और अभी जो अपने मालीखेड़ा गांव में जो है युवाओं ने शुरुआत करी है, तो वहाँ के युवा भी सरकार से अनुदान लें और अच्छी संख्या में जो गांव की और शहर की गायों को वहाँ ले जाएं और वहाँ सेवा करें और अच्छी तरह से संचालित करें। तो ये जो शहरों में जो गायों की जो अपनी समस्या है, ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कहीं ना कहीं जो है, क्या लगता है आपको कि गायों के नाम पे जो है, हम राजनीतिक दृष्टि से भी देखें तो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने की भी कवायद जो है योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री वो कर रहे हैं लगातार। आप ये देखो कि स्थानीय गौशाला जो गोपाल गौशाला में जो है एक बहुत बड़े मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मंदिर निर्माण हो रहा है तो ये लोगों के आस्था का मामला हो सकता है, लेकिन मेरी निजी राय ये है कि हमें गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसे का सदुपयोग करके गौशाला में गौ माता की सेवार्थ उसका अधिक से अधिक उपयोग होता और गौशाला का विस्तार होता, निर्माण होता, गोदाम बनते, रहने के टीन शेड बनते, तो उससे ज़्यादा फायदा होता। जो गौशाला है आप बनने की बात कर रहे हैं, तो गौशाला का अभी तो निर्माण चल रहे हैं लोगों के यहाँ, इसलिए गाय रख नहीं रहे हैं वो अभी बराबर। और गाय की जनसंख्या ज़्यादा है, गौशाला की व्यवस्था कम है, जगह कम है, तो गौशाला में लिमिट की गाय रखी जाती है और गाय सभी आसपास के क्षेत्रों से आ रही है। जिस दिन ये गौशाला का निर्माण हो जाएगा हर तहसील में और गौशाला चलने लगेगी, उस वक्त गायों की कमी हो जाएगी। ऐसी गायें आजकल लुप्त हो रही है, गाय दिख कहाँ रही है, ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब धीरे गायों की जनसंख्या कम होती जा रही है। तो आप जो कह रहे हो उसके लिए भी सही है, पर जब तक गाय गौशालाएँ नहीं बनेगी, ज़्यादा गौशाला का निर्माण नहीं होगा, जब तक गायों की व्यवस्था सही नहीं हो पाएगी। हम अभी रास्ते में आ रहे थे, जो आपकी गौशाला के जो समीप है, जो शायद कूड़ा कचरा वहाँ पर डाला जाता है, वहाँ पर भी कुछ हमें गायें नजर आई। हाँ जी, अब कुछ गाय बाजारू है, ज़्यादातर बैल हैं, सांड है जो घूमते रहते हैं, उनको कोई बारिश नहीं करता है। और हमारा जो उद्देश्य है, हमारी जो गौशाला है उसमें केवल बीमार और लंगड़ी लूली गाय लाते हैं, वो कौन सी वंश की हो। अच्छा, मतलब आप सिर्फ बीमार और गौशाला और बच्चे वाली गायें ही हम लाते हैं, ताकि कुत्ते बच्चों को नहीं फाड़ें। बस वही ला के रखते हैं हम, और ठीक ठाक गाय हम नहीं रख पाते। अगर ऐसे हमारी जगह भी कम है, ज़्यादा गाय हम रख नहीं सकते हैं। अच्छा, तो क्या लगता है आपको, मतलब कि कितनी गौशालाएं बननी चाहिए फिर इसके हिसाब से भवानी मंडी के अंदर? हर तहसील में एक दो गौशालाएं होनी चाहिए, ताकि वहाँ पर गाय रह सकें। गाँव में होनी चाहिए हर, जितनी ज़्यादा पंचायत समिति में गौशालाएं होगी, जितना उद्धार होगा उतनी गौ का विकास होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने एक लोक कल्याणकारी बजट बनाया है। इस बजट की पूरे राजस्थान में प्रशंसा हो रही है
और उन्होंने हर वर्ग को साधने की कोशिश की है, चाहे पेंशन हो, जिले के लिए भी कई महत्वपूर्ण योजनाएं उन्होंने बजट में दी। काली सिंह तापघर को एक नया प्रोजेक्ट दिया, करावन में फूड पार्क दिया और कॉलेज मेडिकल कॉलेज को कई सौगातें दी। ऐसे 180 करोड़ के रोड दिए और जो गायों की स्थिति है उनका पूरे राजस्थान में उन्होंने देखा कि इनको हम कैसे सुधार सकते हैं, गौ माता के लिए हम क्या कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने देखा और हमारे गोपालन मंत्री प्रमोद जी भाया ने देखा और अभी गौशाला के अध्यक्ष बनाए उनको जैन साहब को, उन्होंने सभी ने देखा और अध्ययन करके उन्होंने देखा कि गौ माता की ये जो दुर्दशा हो रही है इनको कैसे रोका जाए। इनको रोकने के लिए नंदी गौशाला का बजट में घोषणा की है। अब बजट में जो घोषणा आई है उनको बहुत तीव्र ढंग से राजस्थान सरकार क्रियान्वित करने में लगी हुई है। तो अब अपन बहुत ही शीघ्र देखेंगे कि जो गौ माता जिस ढंग से वो घूम रही है, जिस ढंग से उनका वो हो रहा है, वो सब इसके बाद बजट के बाद जैसे अमली जामा पहनने में आएगा और जैसे लोक कल्याणकारी नीतियां लागू होगी तो निश्चित ही ये बहुत वरदान साबित होगा। लेकिन अभी तक देखने में आया है कि गायों को सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर और राजनीतिकरण के रूप में जो है एक तरह से उपयोग किया जाता है, लेकिन उपयोगी पशु गाय जो है, तो क्या लगता है आपको जो राजस्थान सरकार में जो बजट के अंदर नंदी गौशाला का जो प्रस्ताव पारित हुआ है वो धरातल पर इतना उतर पाएगा? नहीं, आप सही कह रहे हो कि जो भी आज तक हुआ वो सियासत के लिए हुआ, लेकिन कांग्रेस एक अलग पार्टी है। कुछ हमारे विपक्षी दल है वो गौ माता को, हिंदूवाद को सब सियासत के लिए करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी सियासत से इन चीजों को दूर रखती है और जो यथार्थ के मुद्दे हैं उनको अमलीजाना पहनाना कांग्रेस का प्रथम कर्तव्य है। और कांग्रेस बेरोजगारी है, रोजगार देना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना और जो विकासात्मक सोच है उसके नाम पर मतदान के लिए अपील करती है, न कि इन चीजों की सियासत करती है। इसलिए कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया और एक विकासात्मक दृष्टिकोण है। गौशाला के बारे में, गायों के बारे में मेरा ये विचार है कि हम लगातार गौशालाओं का विकास करते रहेंगे, इससे गाय का संरक्षण ही होगा। आज हमें हमारे जितने भी भारतवासी हैं सभी को प्रयास करना चाहिए कि एक एक घर में गाय हो, तभी हम गाय और गौ माता को बचा सकते हैं। गौशाला एकमात्र आज की दृष्टि में देखा जाए तो गायों के एक बंधन, बाड़ा जिसको बोलते हैं, उनका जो स्वतंत्र जीवन जो जीने की जो है आज़ादी है वो हम ख़त्म करते हैं। गौशाला की स्थिति सबको पता है, आपके टीवी चैनलों पर, प्रिंट मीडिया में भी समय समय पर गौशाला के बारे में हम देखते रहते हैं। इसलिए मेरा ये निवेदन है कि इस भारतवासी गाय को पाले, हर घर में गाय हो, तभी हम गौ संरक्षण कर सकते हैं। पर अभी भी जो है मतलब कि लगातार कई गौशालाएं भी खुलती है। देश के जो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो राष्ट्रीय पशु बनाने की बात करते हैं, लेकिन सड़क पर फिर भी बेसहारा मतलब कि गायें हैं। देखो, राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने लगभग 8 साल होने वाले हैं और देश के अनेक गौ भक्तों ने मांग करी कि गाय को राष्ट्र पक्षी घोषित करें। एक तरफ गोवा राज्य जो है भारतीय जनता पार्टी का होने के नाते वहाँ पर वो गोमांस का समर्थन करते हैं, तो गाय सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक एजेंडा बन चुका है। मतलब राजनीतिक मुद्दा, इनको किसी को भी मतलब नहीं है। दोनों पार्टियों, देश की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सिर्फ इस गाय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और गाय गौशाला जो खोल रहे हैं वो गौशाला वाले भी गाय के नाम पर वो भी राजनीति में स्थापित होने चाहते हैं। सच्ची गाय सेवा कोई नहीं कर रहा है। बंधुओं, जो गो प्रेमी हैं, काश्तकार बंधु हैं, जिनके पास अधिक मात्रा में गाय हैं, उनसे मेरा एक और अनुरोध है। अन्य शहरों के भीतर गोबर से और गौमूत्र से विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। कई आयुर्वेदिक कंपनियां भारत के भीतर भी इन दोनों अवयवों से कई प्रकार के उत्पाद बनाकर समाज में उनको उपयोग के लिए पेश कर रही हैं। आपने बेंगलोर नामक जगह का तो नाम सुना होगा, जहाँ की अगरबत्ती पूरे देश में ही नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। वहाँ पर जो अगरबत्तियाँ बनती हैं वो गोबर से बनाई जाती हैं। गोबर को व्यवस्थित रूप से स्वच्छ करके उसमें सेंटेड मिला के, कुछ तरह की मिट्टियाँ मिला के और कई तरह के इसमें
जंगली जड़ी बूटियाँ मिलाकर अगरबत्तियाँ बनाई जाती हैं जो इतनी खुशबू फैलाती हैं कि लोग उसको सूंघ कर और देवी देवताओं के सामने वो चढ़ाई जाती हैं। तो क्यों न आप इस उद्योग में अपनी रुचि दिखाएं और इस प्रकार व्यस्त में जाने वाले गोबर को आप उपयोग में लावें। इसके अलावा भी एक पंचगन्य नामक का पदार्थ गोमूत्र और गोबर से बनाया जाता है, जिसमें 5 वस्तुएं मिलाकर एक लिक्विड खाद बनाई जाती है जो खेती के लिए महा उपयोगी साबित हो रही है। उसी प्रकार का खाद का कारखाना इंदौर में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है। तो गौ माता के साथ साथ ही आप गौ माता से अपना छोटा मोटा व्यवसाय शुरू करके और अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। ये मेरा आपसे निवेदन है। एसके मीडिया इस विषय पर गंभीर रूप से अपनी सोच और दर्शक बंधुओं और काश्तकार बंधुओं के सामने रख रहा है और आगे भी समय समय पर इस विषय पर अपने विचार प्रसारित करता रहेगा। मैं संतोष पारीक आपसे विदा लेता हूं। अगली बार नई सोच, नए विचारों के साथ आपके साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रस्तुत करता है गौरी स्टील फर्नीचर एंड मेटल्स, जहां मिलेंगे गोदरेज फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक सामान। को प्रेजेंटेड बाय मेट्रो हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हरदम आपके साथ। को प्रेजेंटेड बाय होम बिल्डिंग कंसल्टेंट, सबके सपनों का एक घर हो, वो सपना सबका सच हो।